हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और आपको 2025 में कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक सरकारी बैंक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरी बात, ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं, जिसके तहत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। भविष्य में इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है अभी फिलहाल में। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक काफी कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन एक हिसाब से अगर हम देखें तो 0.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है पंजाब नेशनल बैंक में। दूसरी बात, इन दोनों ही बैंकों में एक बेस्ट FD स्कीम्स है। यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 400 दिनों का अपना एक FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में EMAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि पहले आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल में आपको 30 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन में आपको मैक्सिमम 60 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको मैक्सिमम 120 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। अब जबकि अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो अब हम अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का चार्जेस काफी लो है। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो पंजाब नेशनल बैंक 3 महीने में 250 रुपए प्लस GST मेट्रो सिटी अर्बन के कस्टमर से कर रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट महीने में ही 120 रुपए प्लस GST मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर से कर रहा है। तो अगर हम 120 × 3 करेंगे यानी कि 120 × 3 मंथ करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 250 रुपए से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है मिनिमम बैलेंस के मामले में। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें तो देखो 0.5% का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेन पॉइंट जो है हम उस पर फोकस करते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो और आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है। इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में ये चीज मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारे काफी सारे ऑडियंस ने कमेंट किया कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमको चेकबुक प्रोवाइड किया बिल्कुल फ्री में, तो हो सकता है ब्रांच में आपको चेकबुक देखने को मिल जाए, लेकिन इन्होंने सर्विस चार्जेस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं, ना ही तो इन्होंने ये लिखा है कि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे और ना ही तो इन्होंने ये लिखा है कि हम प्रोवाइड करेंगे चेकबुक फ्री में। अब अगर ये चेकबुक फ्री में प्रोवाइड करते तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो
तो यहाँ पर आपको ₹2.50 प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ₹4 प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो अब अगर हम यहाँ पर चेकबुक को लेकर के बात करें तो देखो, चेकबुक के मामले में हमें पंजाब नेशनल बैंक की बेस्ट लगता है। कहीं कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक मुझे काफी बेस्ट लगता है चेकबुक के मामले में। दूसरी बात, अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको ₹15 प्लस GST पर मंथ बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है मैक्सिमम। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको ₹15 प्लस GST क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि प्रति 3 महीने में। तो SMS अलर्ट के मामले में भी पंजाब नेशनल बैंक काफी शानदार है। अब इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो देखो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप 5 ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री में पर मंथ कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम ₹50 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम ₹40 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ₹1 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर मिनिमम आपको ₹50 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की, यानी कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हैं, तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप मंथली 5 बार बिल्कुल फ्री में पैसे निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको रूरल और सेमी अर्बन में ₹100 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में ₹125 प्लस GST मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी आप 5 बार कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, यानी कि मंथली आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो। आप चाहे तो इनके होम ब्रांच से निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच से निकालो, आप 5 बार फ्री में बिल्कुल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ₹2 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर डेबिट कार्ड की, तो देखो, ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। अब वो रुपए भी आ सकता है, मास्टर भी आ सकता है, वीजा भी आ सकता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के इशुएंस फीस की बात करें तो फर्स्ट टाइम इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेकंड टाइम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ₹200 प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको ₹150 प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। तो यहाँ पर ATM कार्ड के मामले में भी पंजाब नेशनल बैंक काफी बेस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक काफी कम चार्जेस ले रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब वहीं पर अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो लिमिटेशंस लगभग इन दोनों ही बैंकों में सेम है। यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से ₹25,000 पर डे निकाल सकते हैं और ₹50,000 तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड से भी आप ₹25,000 पर डे निकाल सकते हैं और ₹60,000 तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें हमने ये पाया कि पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले काफी कम चार्जेस ले रहा है। तो अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक काफी बेस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा से। लेकिन वहीं पर अगर हम सर्विस को लेकर के बात करें, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के, तो भाई यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है ना, वो काफी बेकार है। यहाँ पर कभी कभी लॉगिन ही नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है। मैं काफी बार पंजाब नेशनल बैंक के PNB One एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुका हूँ, लेकिन लॉगिन ही नहीं होता है भाई साहब। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग इतना खास नहीं है। और इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले इनका इतना अच्छा सर्वर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्विस को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार है, यहाँ पर रेटिंग भी काफी अच्छी खासी है। वैसे दोस्तों, ये दोनों ही बैंक सरकारी बैंक है, काफी अच्छे बैंक है। इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए,
तो यहाँ पर मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आप सर्विस चार्जेस काफ़ी लो देना चाहते हो तो यहाँ पर पीएनबी काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर आप सर्विस काफ़ी अच्छी चाहते हो तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी शानदार है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।